हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, 9 सितंबर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं पेपर 2 में कैसा रहा अब पेपर। कैसा रहा सर पेपर? बहुत बढ़िया। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? इंडियन इकोनॉमिक्स से बहुत सारा सवाल था, है ना। बात करें माइक्रो मैक्रो से कुछ। माइक्रो में एक दो क्वेश्चन था और मैक्रो में भी एक दो ही क्वेश्चन था। मैक्सिमम आपका इंडियन इकोनॉमिक्स था। आपका जो है पेपर 2 में कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट है? एक्यूरेसी की बात करें तो 120 प्लस ही है। 120 प्लस। हाँ, 120 प्लस इस है। हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम आज ख़त्म हो जाएगा। हाँ, सर इसके बारे में कटअप के बारे में तो वैसे नहीं बोल सकते हैं कुछ। 70%? हाँ सर, मोर देन 70% बार के लिए मोर देन जाना चाहिए, कारण नॉलेज लेवल का क्वेश्चन था, तो नॉलेज लेवल के क्वेश्चन में मोर देन जाएगा 70 मेरे अकाउंट से। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? पेपर ठीक था। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 12 का था और कुछ जीएस से रिलेटेड था, और क्वेश्चन जो ज़्यादा था इंडियन इकोनॉमी से था। हाँ, इंडियन इकोनॉमी से था, 5 ईयर प्लान से था, बैंकिंग एवं फाइनेंस। बैंकिंग का काफ़ी क्वेश्चन था। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करते हैं, फेडरल क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल क्या भूल गया नाम में। ठीक है, गवर्नमेंट जो अपना जो खर्च आपका करते, जो है इस पेपर 2 में एक्यूरेसी के साथ कितना अटेम्प्ट होगा? एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता सकता हूँ, फिर भी आपकी जो है अप्रोक्स 90 to 100 तो हो जाएगा। हाँ, तो आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए पेपर 2? इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी 70 अबव कि 80? नॉर्मल 90 प्लस तो जाना ही चाहिए कट ऑफ। 90 प्लस। हाँ, जाना ही चाहिए। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 130 क्वेश्चन। नहीं, 150 क्वेश्चन था। हाँ, तो मतलब कटअप के बारे में बोल रहा हूँ मैं। कट ऑफ का मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो बताइए। राजेश कुमार हुआ, हम दुमका डिस्ट्रिक्ट से आए। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमिक्स। भारतीय। बात करें माइक्रो मैक्रो से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता सिद्धांत, इस सबसे संबंधित है। इंडियन इकोनॉमी से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? इंडियन इकोनॉमी से विशेषतर आरबीआई, और उसके बाद फिजिकल RBI पॉलिसी। से रिलेटेड कोई प्रश्न है? बजट से संबंधित? हाँ, बजट से भी कुछ संबंधित, बजट से नहीं थे, इनकम टैक्स के थे, मतलब टैक्स संबंधित थे। आपने 150 में कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया? मैंने तो अच्छा खासा मेरी कितना होगा आपका एक्यूरेसी इसमें? एक्यूरेसी तो होना चाहिए, मेरा 75 प्लस ही होगा। 75। तो आपके हिसाब से कितना कटअप होना चाहिए? कटअप अब देखिए, वो तो मैं इतना मारा हूँ, अब देखिए अब और भी है कितने मारे हैं। बात करें पेपर 1 के बारे में बात करें तो झारखंड से कोई संबंधित आपका प्रश्न याद हो जो? हाँ, झारखंड से थे, जैसे एक इस्पात नगरी के बारे में थे। उसके बाद बोकारो स्टील सिटी का। हाँ, नहीं, बोकारो स्टील सिटी तो था ही नहीं, वो तो जमशेदपुर था उसमें ऑप्शन में। जमशेदपुर के बारे में पूछा गया। और कुछ प्रश्न जो झारखंड से पूछे गए थे? और झारखंड से भी बहुत सारे प्रश्न और थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा मैं? अच्छा रहा। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए? बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन था, फिर रोजगार से था, और इंडियन इकोनॉमिक्स से था, और करंट अफेयर्स भी बहुत सारे प्रश्न थे। बात करें आपका इकोनॉमिक्स में तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है ना कि आपका उसमें ज़्यादातर वेटेज रहा होगा? नहीं वैसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। इसके बाद बात करें इंडियन माइक्रो मैक्रो से संबंधित कोई प्रश्न जो आपको याद हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो आपको याद है? मांग से संबंधित कुछ क्वेश्चन था माइक्रो से, और बैंकिंग एवं फाइनेंस से संबंधित कोई प्रश्न? बैंकिंग से आरबीआई बैंक से अच्छे खासा क्वेश्चन था, एसबीआई बैंक से भी क्वेश्चन था। आपने 150 में कितने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया? मैंने तो सारे क्वेश्चन कर दिए, पर मुझे ऐसा आपका हिसाब से कितना एक्यूरेसी है? तब 120 प्लस ही रहेगा। 120 प्लस। तो मैम, आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? वही जाना चाहिए, 120 ही जाना चाहिए। 20। यानी 80%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा सर पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। बात करें इकोनॉमिक्स में तो आपका कौन सा मेनली पार्ट से आया था? क्या बोले? कौन कौन से मेनली आपका पूछा गया था, कौन कौन से टॉपिक से? जितना टॉपिक था, जिस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए हाई लेवल का, उस तरह नहीं था। पूरा एकदम जेन्युइन क्वेश्चन था, जनरल, इजी पूछा गया था? बहुत इजी, तो बहुत। आप जो है इस पेपर को इजी, मॉडरेट या हार्ड कौन से कैटेगरी में रखेंगे? क्या बोले? कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, इजी, मॉडरेट, हार्ड? इजी में, इजी में रखेंगे। इजी में। आपका माइक्रो मैक्रो से कोई प्रश्न जो आपको याद हो इकोनॉमिक्स से? इससे था कंज्यूमर से, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से 2 क्वेश्चन था। बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित? बैंकिंग से भी बहुत था। आरबीआई से कुछ प्रश्न पूछे थे? आरबीआई से ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा आरबीआई से था।
आपका जो है 150 में कितना एक्यूरेसी रहा होगा? 130 150 में 150 130 आपके हिसाब से कटअप कितना जाना चाहिए? 140 140। लमसम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार रजक है, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पेपर 2 के बारे में बात करें तो आपका जो है इसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं? ऐसे कोई टॉपिक है कि उसमें? सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड से है, लेकिन थ्योरी से नहीं था। वो मतलब कॉन्सेप्ट को जानना चाह रहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आखिर कॉन्सेप्ट क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का। बाकी ये आप पेपर इजी में रखेंगे कि मॉडरेट या हार्ड? ये मॉडरेट रखना जरूरी है, क्योंकि कई लोग थ्योरी पढ़े थे लेकिन आया वो थ्योरी ना आ करके मतलब कॉन्सेप्ट आया वो। कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। यस। तो इसमें आपका 150 में कितना एक्यूरेसी रहा होगा? मेरा एक्यूरेसी 127 है। 120। तो आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? मेरे हिसाब से कट ऑफ मैं अनुमान नहीं लगा सकता अभी कितना कट ऑफ है सबका। 70 या 80 प्लस? हाँ 70-80%। 70 प्लस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले सर आप अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो बताइए। मनोज मेरा नाम है, चतरा से है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं? इंडियन इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा था और एक्सटर्नल मतलब फॉरेन ट्रेड से भी ज़्यादा था और बैंक से भी ज़्यादा था। विदेशी बैंकों के बारे में ज़्यादा पूछा गया था क्वेश्चन। झारखंड के इकोनॉमिक्स से कोई प्रश्न पूछे गए थे? हाँ, झारखंड के इकोनॉमिक्स से हमको लगता है कि 8 से 10 प्रश्न था। अच्छा प्रश्न था। जो इकोनॉमिक्स है क्या करेंट से रिलेटेड आ रहे थे कि आपका मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब ये आ रहे थे? नहीं, करंट इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन था। ज़्यादा नहीं था। मतलब आपका जो है ये आपका थ्योरी बेस्ड पूछा जा रहा है कि कैलकुलेटिव आ रहा है? नहीं, थ्योरी बेस्ड टोटल क्वेश्चन पूछा गया। कैलकुलेटिव में कोई उतना क्वेश्चन नहीं था। आप इस पेपर को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? इजी, मॉडरेट या हार्ड? कौन सी कैटेगरी? इजी में रखेंगे। इजी में रखेंगे। हाँ, तो आपने 150 में कितना एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया? हमारा तो 10 कन्फ्यूजन में है, बाकी 140 कन्फर्म है। तो चलिए आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए तब यूआर का? अब कट ऑफ कल के पर डिपेंड करता है ना कि कल कैसा एग्जाम हुआ था। अच्छा, कल के हिसाब से। कल का अगर ज़्यादा हुआ होगा, टफ हुआ होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपके हिसाब से अनुमान में आप कैटेगरी वाइज बता सकते हैं क्या क्या कटअप जाएगा? 100+ अप्रॉक्स होगा ये नॉर्मलाइजेशन के बाद। और नहीं तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो कैटेगरी मतलब यूआर के लिए कितना कटअप जाना चाहिए? सेफ स्कोर कौन सा? अच्छा, यूआर के लिए तो 130+ जाना चाहिए। और ओबीसी के लिए? ओबीसी के लिए 120। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। सब पहले आप अपना नाम बताइएगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं वो बताइएगा। रमेश कुमार हुआ, मैं दुमका जिले से आया हुआ हूँ। +2 का एग्ज़ाम आज थी, मैं इकोनॉमिक्स पेपर से एग्ज़ाम दिया। मिला जुला करके क्वेश्चन जो था वो ठीक ही था। तो पेपर को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, इजी की या मॉडरेट? नहीं, ना इजी में हम रख पाएंगे और ना ही हार्ड में रख पाएंगे। ये मीडियम क्लास का था, इसमें सस्पेंस भरा क्वेश्चन ज़्यादा था। इस पर जो क्वेश्चन था इजी था, लेकिन सब में कुछ कुछ टेक्निक फिट हुआ था जिसको स्टूडेंट बारीकी से पढ़े होंगे तो जवाब दे पाए होंगे, अदरवाइज गलत आंसर हो गया होगा। तो आपका इसमें इंडियन इकोनॉमी से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? इंडियन इकोनॉमिक्स से एग्रीकल्चर से आपका सवाल था। इसके बाद जो है आपका ये मार्केट से भी कुछ सवाल थे, आरबीआई से कुछ सवाल थे। इस तरह मिला जुला हुआ सवाल था। तो ये थ्योरी बेस्ड पूछे जा रहे थे कि आपके डिप्थ पूछे जा रहे थे? नहीं, थ्योरी में ही थे, लेकिन सारे प्रश्न में कुछ ना कुछ टेक्निक फिट था। वो टेक्निक को बारीकी से अगर स्टूडेंट देखे होंगे तो वो पकड़ में आया होगा, अदरवाइज ऊपर अगर वो देखे होंगे तो वो टेक्निक में वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए होंगे। तो आपने जो है 150 में कितना एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए? अभी तो मैं फाइनली कुछ नहीं कह पाऊंगा जब तक कि एक बार माइंड को सर्कुलेट नहीं कर लें, लेकिन मेरा अनुमान है कि 80 से 85 क्वेश्चन मेरा सही जा सकता है। उससे प्लस भी जा सकता है कहीं। 80+ मतलब क्वेश्चन आप बोल रहे हैं ना? 80 क्वेश्चन के हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए यूआर का? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि कटअप क्या जाएगा। ये तो पूरा झारखंड की बात है ना। केवल आपके हिसाब से कितना जाना चाहिए? सर जी, एक सेंटर से ये आकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि कईयों सेंटर है और सारे सेंटर का जब तक आप मूल्यांकन नहीं कीजिएगा, आउटपुट नहीं लीजिएगा, फीडबैक नहीं आएगा, तब तक ये भविष्यवाणी करना कि कटअप क्या जाएगी वो परे बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके सर। फ्रेंड्स ऐसे ही डेली एग्ज़ाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आपका जेई का भी एग्ज़ाम रिव्यू यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर विज़िट कीजिए।